वेलकम है आपका मेरे चैनल पढ़ाई विद मस्ती एंड स्पोर्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस का पहला चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आपके सामने एक नोट्स है जो कि मैं इस वीडियो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ इस चैप्टर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हुए चलूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस का। पहले जानते हुए चलते हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा है, मतलब वो जो लिखा है डेफिनेशन, उसमें लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो इसका सीधा सीधा मतलब यही जाता है कि बिजनेस जिसको हम कुछ बना के बेच के कुछ पैसा कमा सकें, इसका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का, कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, और ये हमारी नीड्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए। ये होता है हमारा बिजनेस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड जानते हैं, सेकंड क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या लगता है, अब बिजनेस कर रहे हैं, आपको अब सर्विस भी लगेगा, आने जाने का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ये सबको कराना पड़ेगा। ये होता है आपका प्रोडक्शंस और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेल और एक्सचेंज में क्या होता है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। ठीक है, अब कोई आपके सेल करेगा, एक्सचेंज करेगा सामान को। ठीक है, ये होता है इंटरनल कंजप्शन, उसमें होता है। ये एक बिजनेस एक्टिविटी होती भी है और नहीं भी होती, ज़्यादातर नहीं होती है, क्योंकि अगर आप एक दिन कोई सामान बेच रहे हो, एक दिन, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता। लेकिन वही काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो हमारा काम होता है बिजनेस, वो एक रेगुलर बेसिस पे होता है। डीलिंग ऑफ चेन गुड्स में सामान लाया बेचा, फिर सामान खत्म हुआ, फिर मैं खरीदने गया, फिर लाया बेचा, ये रेगुलर बेसिस पे होगा, वो हमारा बिजनेस कराएगा। अब बिजनेस है तो फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस है तो प्रॉफिट है। और देखो इसमें क्या होता है कि बिजनेस हम कर क्यों रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है बिजनेस करने का, मेन पर्पस ही है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, हम बिना प्रॉफिट के सरवाइव बिजनेस में कर ही नहीं सकते। ठीक है, और बिजनेस मैन, जहाँ तक बिजनेसमैन होता है, वो ज़्यादा वो प्रॉफिट को ही बनाने में देखता है। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ सिक्स पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, अब वो क्या कर रहा है कि जितना वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, अगर वो मतलब बिजनेस कर रहा है और उसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उतना ज़्यादा उसे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, अनसर्टेनली ऑफ रिटर्न्स। सेवन पॉइंट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अब उसे रिस्क भी है, अब उसकी डेथ हो जाए, या फिर उसका सामान चोरी हो जाए, या फिर स्ट्राइक्स बढ़ जाए, ठीक है, आग में उसका सामान जल जाए, ये होता है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, जानते हो चलते हैं। देखो पहला बिजनेस में क्या होता है, नेचर। इसका नेचर क्या होता है, नेचर में क्या होता है, प्रोफेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। ठीक, जैसे इस कॉपी में किस मतलब जो नोट्स दे उसके हिसाब से बताएं, तो इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, बिजनेस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हाई रिस्क है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैसे कि आप देखोगे कोई एक प्रोफेशन ही देख लेते हैं। प्रोफेशन जो होता है, अगर वो एक डॉक्टर मान लेते हैं, एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल में जाएगा तो उसे वाइट कलर का कोट पहनना पड़ेगा। एक लॉयर है, वो ब्लैक कलर का कोट पहनेगा। सीए है, वो भी अपना कोट पहनेगा। मतलब सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। हम स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं कोई जींस पैंट पहन के जा रहा है और कोई ड्रेस में जा रहा है, हमें वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल को मानना पड़ेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। और बिजनेस चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए होती है, नीड्स। किसकी नीड्स, कैपिटल की। हमें बिजनेस में लगाने के लिए पैसा चाहिए, वो की होना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, एक बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रोफेशन में कि आपके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है और स्किल्स है जो कि आप दूसरों को दे रहे हो। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, सीए। ठीक है, अब उसके बदले में इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है और एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड की भी जरूरत होती है। इसमें रिस्क
नहीं होता। लो रिस्क होता है, क्यों नहीं होता रिस्क? जैसे एक डॉक्टर है, अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ गया और उसकी क्लिनिक नहीं चली, उसको होता है, लेकिन लो रिस्क होता है। बिजनेस में हाई रिस्क होता है और प्रोफेशन में लो रिस्क होता है, ठीक है। अब प्रोफेशन बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में जो वो सामान लाएगा, बेचेगा या कुछ भी बिजनेस करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। इसमें प्रॉफिट नहीं होती, इसकी इनकी फीस होती है। डॉक्टर क्या जाओगे तो कहते हैं ना, देखने का मतलब एंटर करने का खाली 500 रुपये कहीं कहीं लेते हैं, कहीं कहीं 1000 लेते हैं, खाली देखने देखने का। जितनी बार आओगे उतनी बार लेते हैं वो, ठीक है। अब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डॉक्टर वाइट कोट पहन के जाएगा, लॉयर अपना ब्लैक कोट पहन के जाएगा। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें कैपिटल लगानी पड़ती है, लिमिटेड। बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको उस हिसाब का काम भी करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट वो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अब दूसरों के यहाँ वर्क करे और उससे कुछ हो। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गया, सेल्समैन हो गया, वर्कर हो गया, ठीक है। और उनकी क्वालिफिकेशन, उनको भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेम चीज़, उनके पास रिस्क ही नहीं होता। उनकी कंपनी डूबे चाहे कुछ भी हो, उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। उनको रिस्क नहीं होता। और उनको, जैसे कि बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में पर्सनल फीस होती है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? वेजेस होगा, सैलरीज होगी। और इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट रूल मानना पड़ता है, ठीक है। और इसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये 6 पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि इतने इनफ है, इससे आप अच्छे ठीक ठाक हो जाएगा आपका। समझ आ गया होगा आपको कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना मैं आपको एक अच्छे से डिफाइन कर देता। अब आगे जानते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी दो टाइप में डिवाइड है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ठीक है, पहला है अर्न प्रॉफिट, पता ही है आपको। मार्केट स्टैंडिंग, नाम होना चाहिए। इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और सोशल वेलफेयर, सेम इसका अपोजिट, एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। इसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? वो पैसा कमाने का नहीं होता, लोगों की सेवा कराने का होता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस, फेयर प्राइस, कम दाम पे लोगों को अच्छा चीज़ प्रोवाइड करना, ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव में। अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हम जानते चलते हैं, हमने अकाउंट में भी उस दिन जाना था कि रोल्स क्या होते हैं किसके, अकाउंटिंग के। हमने जाना था कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, वही चीज़ आप इसमें डालते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या चीज़ इसके रूल्स हैं। पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस आज ही स्टार्ट किए और नहीं चला, आज भर में एक हफ्ते आप वेट किए नहीं चला तो आप बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जानते हैं, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑल द बिजनेस वांट देयर्स बिजनेस ऑफ एक्सपेंड एंड टू ग्रोथ, ठीक है। उसको समय चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको टाइम चाहिए फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। उसमें उसको टाइम भी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि बिल्डिंग प्रेस्टिज एंड रिकॉग्नाइजेशन में कि for gaining prestige in the society, business had to the safety all the parties concurred। इसमें होता है बिल्डिंग प्रेस्टिज एंड रिकॉग्निशन में कि आप अच्छा अच्छा सप्लाई कर रहे हो, क्वालिटी गुड्स प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हो, ये होता है आपका बिल्डिंग प्रेस्टिज एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आप जानते हुए चलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो पहला आता है वो आपका आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पता है इंडस्ट्री होती है। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में होती है वैसे इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज के भी नाम से जानते हैं। अगर वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, और राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी थोड़ा माफ़ कर देना। वैसे अगर कुछ नहीं समझ आता मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करके रॉ मटेरियल्स क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? जो कि हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जैसे माइनिंग करके निकालते हैं, हंटिंग, फिशिंग, ये होता है एक्सट्रैक्टिव। और जेनेटिक क्या होता है? जो कि एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर द इम्प्रूव द मेड मोर यूजफुल, जिसमें हम जैसे हम एनिमल्स के थ्रू
एनिमल्स के थ्रू निकालते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, कैटल ब्रीडिंग, ये आपका होता है जेनेटिव इंडस्ट्री में। अगर वीडियो लंबी बन रही हो तो उसके लिए तो आप ही देख लो क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अब करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की और उसके कुछ टाइप। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और अपने यूज्ड में लेकर के बनाती है, ठीक है, ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। मैन्युफैक्चर, इसमें आता है दो टाइप, मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बात लगते हैं, फिर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि हम कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस, ये होती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन टाइप में इन्वॉल्व हो। आपको पता है कंस्ट्रक्शन से आपको समझ आ रहा है कि उसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं किसको, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, डैम हो गया, ब्रिज हो गई, ये सब हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। मैन्युफैक्चर क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल किसमें, फिनिश मटेरियल्स में, ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसमें जोड़ के कुछ अलग प्रोडक्ट बना देना, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें भी चार टाइप्स होते हैं, एक एनालिटिक, एक प्रोसेस, एक सिंथेटिक और एक असेंबलिंग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एनालिटिक की। एनालिटिक क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल में से अलग अलग चीज का उत्पादन करना, वो होता है हमारा एनालिटिक, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है। अब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होता है, यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर बाय मेकिंग अ रॉ मटेरियल टू पास थॉट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोसेस। अब देखो, स्टील होता है, स्टील फ्रॉम आयरन। अब आयरन में से, आयरन हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसमें से हमने अब कुछ स्टील बनाया, ठीक है, स्टील में गए, वो क्या हो गया हमारा, मतलब आयरन हमारा किसी काम का नहीं था, लेकिन हमने उसका स्टील बना दिया, स्टील का कोई थिंग बना, स्टील आपने बाल्टी देखी होगी, कुछ भी बना दिया, वो उसका क्या है, अब यूजफुल थिंग एक बन चुकी है वो, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक क्या होता है कि, ठीक है, मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोडक्ट मोर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, कई चीजों को मिला के उसके मोर यूजफुल थिंग्स निकालना। हमने बहुत सारी चीज़ों को मिलाया, उसके बाद हमने एक नया चीज़ नहीं निकाला, इसमें एक चीज़ नहीं निकल रही, कई चीज़ों को मिला के इसमें कई चीज़ें निकलेंगी, पेंट्स, कॉस्मेटिक एंड एक्सेट्रा। असेंबलिंग क्या होता है, द पार्ट मैन्युफैक्चर by different industries are assembled to product new and useful product like computers, कार, टेलीविजन, मोबाइल फोन। देखो क्या होता है, अब जैसे इसमें कार की बात करते हैं, तो एक कंपनी होती है जो कार बनाती है, लेकिन एमआरएफ क्या बनाती है, खाली टायर बनाती है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को मिक्स करके कार बनाते हैं, ठीक है। तो इस कुछ पार्ट्स ये कम इंडस्ट्री दे रही है और एमआरएफ अपने टायर दे रही है, तो दोनों को मिला के कार बनता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी बना रही है, ठीक है, उसके पार्ट्स कोई और कंपनी बना रही है, एक ही कंपनी सारे काम नहीं करती है, ठीक है। असेंबलिंग किया जाता है, अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है अलग अलग जगह पे, फिर सबको मिक्स किया जाता है, फिर आपका क्या होता है, एक चीज़ प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्री की। टर्सरी इंडस्ट्री क्या करता है, फर्स्ट इंडस्ट्रीज और सेकंड इंडस्ट्रीज को मिक्स करके जो दोनों की दोनों की मदद करता है, उसको हम कहते हैं थर्सरी इंडस्ट्री। इसको एक सर्विस इंडस्ट्रीज के भी नाम से जाना जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब होता है सर्विस इंडस्ट्री, मतलब कि टर्सरी इंडस्ट्री में, ये सब चीज़ हमारे की टर्सरी इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। नहीं, अब इसके आगे और है, वैसे मतलब इंडस्ट्रीज का जो पार्ट है वो खत्म हो गया, अब बचा है हमारे कॉमर्स का। अब कॉमर्स जानते हैं, कॉमर्स क्या होता है, एक प्रोडक्ट को, मतलब कि एक प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, वही हमारा क्या होता है, कॉमर्स होता है। अब जानते हैं कॉमर्स कैसे होता है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे सब साफ साफ और सही से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कॉमर्स में कुछ फंक्शंस के बारे में, कि कॉमर्स ऑफ फंक्शंस आर, जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको याद करने के लिए शॉर्ट में लिख रखा है, वो याद हो जाए। हैंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसका होता है ट्रेड। हैंड्रेंस ऑफ प्लेस, इस हैंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब होता है बचाएं कैसे। अब एक सामान को इधर से उधर ले जाना है तो उसमें समय लगेगा, तो समय को कैसे बचाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट की मदद से जाएंगे। हैंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वे का यूज़ करेंगे, अपने सामान को क्या करेंगे, एक जगह सिक्योर करेंगे,
एक जगह सेव करेंगे। ठीक है। अब हमें आने जाने में या फिर और चीज़ों में रिस्क भी है। रिस्क के लिए हम क्या करेंगे, रिस्क से बचने के लिए क्या करेंगे, इंश्योरेंस कराएंगे। फाइनेंस से बचने के लिए क्या करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाएंगे। ठीक है। अगर हमें अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन हर जगह फैलाना है तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसको कुछ याद करने के, ये याद रखने की चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, कॉमर्स के दो टाइप होते हैं, एक ट्रेड, एक होता है एक्सक्लूसिव ट्रेड। ठीक है। ट्रेड क्या होता है, टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू ऑब्जेक्ट अर्न प्रॉफिट। एक सामान को खरीदना और बेचना और उससे पैसे कमाना, वो हमारा कहता है ट्रेड। ठीक है। ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूविंग द वेरियस hindrance or the arise to the विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। एक चीज को दूसरे चीज से, मतलब जैसे वो, जैसे ट्रेड में क्या है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स है, सामान को बेचेगा खरीदेगा, उससे उसको प्रॉफिट होगा। अब वो उस सामान को खरीदेगा बेचेगा, उस सामान को ले जाएगा लाएगा, जैसे ऊपर में बताया, वो उसमें ऑक्सिलरी ट्रेड उस चीज में उसकी मदद करती है। किस किस चीज में मदद करती है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में मदद करेगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में मदद करेगी, वेयर हाउसिंग में मदद करेगी। वेयर हाउसिंग का मतलब आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, वेयर हाउसिंग मतलब होता है गोदाम। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में मदद करेगी, इंश्योरेंस मदद करेगी। अब जानते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड के कुछ टाइप्स हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखते हैं इनके टाइप को, समझते हुए चलते हैं। ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड वो होता है जो अपने सिटी के अंदर हो। ठीक है। ट्रेड को क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं। जो अपनी सिटी के अंदर हो वो इंटरनल होता है, और जो हमारे कंट्री के बाहर हो वो होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है होलसेल ट्रेड। सॉरी, इंटरनल ट्रेड के अंदर भी हमारे क्या कहते हैं, एक मिनट भाई, सॉरी 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 सॉरी, अब मैं सोच एक बार सही से बता देता हूँ। ठीक है। जो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है उसके अंदर हमारे दो टाइप होते हैं। ठीक है। एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल। और एक्सटर्नल के पास हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल वो होता है जो आउट ऑफ मोर कंट्रीज, एक से और ज़्यादा कंट्री में ट्रेड हो रहा होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे इम्पोर्ट, गुड परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। अपने हमारे देश में, इंडिया में हमें कुछ सामान चाहिए तो हम दूसरे कंट्री से खरीदेंगे और अपने देश में लाएंगे, वो होता है इम्पोर्ट। अब अपने कंट्री में लाएंगे और दूसरे कंट्री में बेचेंगे, दूसरे कंट्री से ला, मतलब अपने कंट्री में लाएंगे और, ठीक है, और दूसरे कंट्री में बेचेंगे। ठीक है। वो होता है एक्सपोर्ट, अपने देश का सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना। बहुत चीज़ आपने देखो अपने देश से दूसरे देश में जाती भी है। ठीक है। और एंटरपोर्ट क्या होता है, दूसरे देश से लाएंगे, दूसरे देश में खरीदेंगे, अपने देश में लाएंगे और किसी और देश में बेचेंगे। ठीक है। ये होता है हमारा एक्सपोर्ट। गुड्स आर इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। अपने देश में खरीद के लाएंगे और दूसरे देश में क्या करेंगे, उसे बेचेंगे। ये होता है हमारा एक्स इंटरपोर्ट। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के कुछ टाइप की, जिसमें होता है एक एक्सटर्नल ट्रेड, एक होता है होलसेल ट्रेड। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड, आपने कहा होलसेल रखते खूब सारे सामान रखे होते हैं। ठीक है। होलसेल में क्या होता है, खरीदना और बेचना किसने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो होता है होलसेल ट्रेड। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े दुकानदारों को करते हुए देखा होगा, वो होता है होलसेल ट्रेड। और जो छोटे छोटे हमारे गली में मोहल्ले में जो दुकान होती हैं वो करती हैं रिटेल ट्रेड, जो कि सामान स्मॉल क्वांटिटी में अपने पास रखती हैं और लोगों को क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हुए जाती हैं। ये होते हैं हमारे रिटेल ट्रेड। ठीक है। हमारा कॉमर्स का कंप्लीट हो गया है और इंडस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे नेचर की। ठीक है। नेचर्स ऑफ बिजनेस, कॉजेज ऑफ बिजनेस और स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो बात करते चलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। तो बिजनेस में क्या होता है, पहला पॉइंट आता है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। ठीक है। ये होता है नेचर ऑफ रिस्क। ठीक है। सेकंड आता है रिस्क इज एन इनिशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस में रिस्क होना एकदम जायज है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा चीज आता है वो प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब आपने रिस्क लिया है तो अगर आप फायदे में हो तो प्रॉफिट होगा, रिस्क से लॉस भी होता है। ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क डिपेंड करता है कि आपने अपना जो काम है वो किस लेवल पे किया है, किस धंधे पे कर रहे हो आप। ठीक है। अब इसके कुछ कॉजेज भी हैं, इसमें 5 तरह के कॉजेज हैं। पहला कॉजेज है नेचुरल कॉजेज, सेकंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज, फोर्थ है फिजिकल कॉजेज एंड फाइव है अदर कॉजेज। पहले कॉजेज में जैसे कि
अर्थक्वेक आना, और भी बाढ़ है, और भी चीज़ें हैं, वो हमारे नेचुरल के द्वारा होती है। ह्यूमन कॉजेज में क्या होता है, कोई धोखा देना, स्ट्राइक करना हमारे कंपनी के खिलाफ, ये होती है हमारी ह्यूमन कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, ये एक होता है इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है। फिजिकल कॉजेज क्या होता है, डेथ होना, ठीक है, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय होना, ये होती हैं फिजिकल कॉजेज। और अदर कॉजेज में क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिकल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, डिस्टर्बेंस करती है हमारे काम में। ठीक है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ा ही दिया है, आपको स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस से पता ही होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करना है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से उसको काम करना है। ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं अपने आप। ये हद से ज़्यादा इजी है, आप इसको कल एक बार पढ़ोगे तो आप ये खुद समझ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।